भाइयों और बहनों, मनुष्य के बिना परमेश्वर तो परमेश्वर ही रहते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। परंतु परमेश्वर के बिना तो मनुष्य कुछ नहीं है, वो तुच्छ बन जाता है। आज का सुसमाचार में मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 1 से 8, पद संख्या 2 में प्रभु यीशु अर्धांग रोगी को देखकर कहता है, तुम्हारे पाप क्षमा हो गया है। पापों की क्षमा के लिए ही आए हैं प्रभु हमारे बीच में। आदमी बड़ा हो या छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु की क्षमा से ही उसको सच्चा सम्मान मिलता है। एक दिन परमेश्वर के समक्ष खड़े होकर शैतान ने गुस्से से बोला, ये नाइंसाफी है परमेश्वर, मनुष्य इतना इतना पाप करता है और आप उनको तुरंत क्षमापन देते हैं, और मुझे देखो, एक ही पाप किया मैं और अब तक मुझे मेरा पाप की क्षमा नहीं मिला है। तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तुम कम से कम केवल एक बार भी मुझसे माफी मांगी? और वो शैतान वहां से गायब हो जाता है। शैतान माफी नहीं मांगा और नहीं मांग सकता है भी, क्योंकि वो घमंडी है। परमेश्वर मनुष्य को क्षमा करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मानव जात के लिए अपना लहू बहाया है, और जो कोई पापों की क्षमा मांगेगा उसे तुरंत पाप क्षमा प्राप्त होगा। ये है हमारे महान परमेश्वर, ये है हमारा परमेश्वर का महान प्यार। लूकास अध्याय 23 पद संख्या 34 में क्रूस से प्रभु चिल्लाते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे। मत्ती 9 पद संख्या 2 में हम देखते हैं प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हो गया है। लूकास 7:48 में प्रभु यीशु कहते हैं पापी स्त्री को, तुम्हारे पाप क्षमा हो गया है। ईश्वर द्वारा ईसाइयों को, क्रिश्चियन लोगों को दिए गए पापों की क्षमा एक अद्भुत विशेष आशीर्वाद है। लेकिन ध्यान रखो भाइयों और बहनों, ध्यान रखो, ये पाप करने के लिए एक लाइसेंस नहीं बन जाता है। ठीक है, प्रभु परमेश्वर हमको पाप क्षमा करते हैं, चलो लाइसेंस मिल गया, पाप करो और क्षमा पाओ, पाप करो क्षमा पाओ, ऐसा नहीं होता है। प्रभु का अद्भुत विशेष आशीर्वाद जो है पापों की क्षमा, हम लोग के लिए लाइसेंस नहीं बन जाता है जाओ और पाप करने के लिए। भाइयों और बहनों, दूसरों को उतना ही शीघ्र से क्षमा कर देना चाहिए, दूसरों को उतना ही शीघ्र से क्षमा कर देना चाहिए जितना शीघ्रता से हम परमेश्वर से क्षमा चाहते हैं। इतना आसान है परमेश्वर से क्षमा मांगना, लेकिन क्या हम दूसरों को क्षमा करते हैं? हम क्रिश्चियन लोगों का आधार कार्ड है क्षमापन, हम क्रिश्चियन लोगों का आईडी कार्ड है क्षमापन। प्रभु यीशु का हर एक काम में क्षमापन है। यूक्रिस्ट भी हम लोग के लिए पापों की क्षमा का एक वरदान बन जाता है, जहां प्रभु यीशु बोलते हैं, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। मीसा बलिदान भी पापों की क्षमा है। इतना सुंदर वरदान प्रभु यीशु का हर एक क्षण मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए है। प्रभु यीशु दुनिया में आए मनुष्य को पाप से बचाने के लिए, और उनके जाने के बाद में कौन पाप क्षमा करेगा, इसलिए प्रभु हम लोग के लिए व्यवस्था किया है बपतिस्मा, पाप स्वीकार, अंतमलन और यूकरिस्ट। ये 4 संस्कार सैक्रेमेंट है जो हम लोगों के लिए पापों की क्षमा लाता है। परमेश्वर की जय हो, प्रभु यीशु की जय हो, जो हम लोग के लिए इतना सब कुछ सोच दिया ताकि हम लोग हमेशा पाप से छुटकारा पाते रहे। इसलिए सबसे गरीब व्यक्ति वो नहीं है जिनके पास पैसा नहीं है, सबसे गरीब व्यक्ति वो है जिनके पास परमेश्वर नहीं है, जिनके पास प्रभु नहीं है, जिनके पास प्रभु की क्षमापन नहीं है। पुराना नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर भी पापों की क्षमा किया करते थे। ये है परमेश्वर की प्रेम मनुष्य के प्रति।
कि स्वयं अपना पुत्र को भेजा है इस दुनिया में हमको पाप से बचाने के लिए। ईसाइयाह के ग्रंथ में अध्याय 5 संख्या 18 में परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हमारे परमेश्वर हमेशा हमको शुद्ध और श्वेत करने की प्रयास करते हैं। इसलिए आज बुलावा है कि हम भी अपने आप को क्षमा करें, हम भी दूसरों को क्षमा करें, और जैसा हम ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे उसी प्रकार हमारे पाप क्षमा भी जो हम दूसरों के प्रति करते हैं उनका हृदय को भी और एक दूसरे के बीच का रिश्ता को भी शुद्ध और पवित्र बना देगा। इतना याद रखिए भाई और बहनों कि परमेश्वर और प्रभु यीशु हमें क्षमा करते करते नहीं थकते हैं, लेकिन उल्टा हम लोग पापों की क्षमा मांगते मांगते थक जाते हैं। इसलिए आज का सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जैसा पापों की क्षमा करते हैं उसी प्रकार हम लोग को भी क्षमा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आज हम वही विश्वास से और एक बार प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे चंगा कर। आमीन। भाई और बहनों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो नीचे का लाल बटन जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसको दबाइए, और उसका बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको पता चले, और मेरे वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।